हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन वीडियो जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमारा डिस्कशन क्या था कि 21,570 एंड 21,685 के बाहर ही हम ट्रेड लेंगे। तो 21,685 आप यहाँ पर देख सकते हो, इस कैंडल ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो हमारा जो टारगेट रहता 30 to 50 पॉइंट वो तो अचीव हुआ ही हुआ। एंड हमने ऑलमोस्ट 21,766 का आज के दिन हाई बनाया, राइट। टेलीग्राम में भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि निफ्टी में आवरली ब्रेकआउट हुआ है 21,730 के ऊपर। 770 810 तक हम जा सकते हैं, तो 770 के आसपास का ही हमने हाई बनाया, 766 का 4 पॉइंट नीचे। तो होपफुली आपको हेल्प हुआ होगा। तो एनालिसिस जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप लोग ध्यान से एनालिसिस को समझा करो, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही में अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जो मेरा जो चैनल है वहाँ पर फ्री है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो लाइव अपडेट्स भी आपको मैं, जनरल अपडेट्स आपको दे देती हूँ मार्केट का। बैंक निफ्टी में भी कल का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि 44,990 के ऊपर में हम कॉल लेंगे। तो 44,990 का कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमें बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला। वन साइडेड हाई हुआ था 45,440 का, तो काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। 80 to 100 पॉइंट भी अगर आपने कमाया होगा तो भी बहुत बड़ी बात है। पॉइंट ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो। पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी कितना है आपकी कमाई पर। क्या आप रेगुलरली कम पॉइंट्स लेकिन रेगुलरली कमा पा रहे हो, या फिर आप एक दिन बहुत अच्छा कमा रहे हो, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बुरा गवा रहे हो। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको कंसिस्टेंटली ऑप्शंस बाइंग से कमाना है तो आप मेरा कोर्स कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। तो आप वहां से ऑप्शन बाइंग का कोर्स को खरीद सकते हो। आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा, आपके ईमेल में यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप लॉग इन करके कोर्स कर पाओगे। रिकॉर्डेड कोर्स है, कभी भी लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, कभी भी कर सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा, ठीक है। अब कल हमें क्या करना है, तो पहले मैं ये पुराने लेवल्स को डिलीट करती हूँ। अब यहाँ पर कल के लिए यहाँ पर क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 21,770 का। 21,770 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही हम कॉल साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट करेंगे। एंड डाउन साइड में अगर हम देखें तो 21,700 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी, तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इवन दो आज के दिन थोड़ा एक रिकवरी हमें इंडेक्स में देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक्स अभी भी काफी बुरी तरीके से फॉल कर रहे हैं। लाइक एवरी डे 3-4% का आपको नॉर्मल जो भी स्मॉल कैप मिड कैप है वहां तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो ये रिकवरी आ जाएगी जैसे ही इंडेक्स एक अच्छा फुल रिकवरी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो अब अगर अभी अच्छा आपको डिप का चांसेस मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप नीचे की तरफ में भी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऑल इन अभी चले जाना है स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट का जो माहौल है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, आप खुद ही देख पा रहे हो। तो ऑल इन नहीं जाना है, कैश में रहना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डिप को, मतलब डिप को एकदम अवॉइड मत कर लो। और कभी भी गलती से भी लॉस बुक मत कर लेना कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो खाली करके बैठ गए हैं, वो गलती मत करिएगा। क्योंकि फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप नीचे खरीद रहे हो ऊपर बेच रहे हो। पर लोग क्या कर रहे हैं, खरीद तो रहे हैं और नीचे में बेच दे रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ फिर इन्वेस्टमेंट करने का, है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, रिकवरी भी आएगी, मार्केट में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अब डिप्स में आप खरीदने की कोशिश करिए, ना कि बेचने की। अब यहाँ पर निफ्टी में हमारा जो कल के लिए लेवल्स रहेगा वो 21,705 के नीचे में हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर 30 to 50 पॉइंट्स का, 21,670 एंड देन 21,630 का। वहीं अपसाइड में 21,765 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो 825-900 तक के लेवल्स हमें देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं मार्क कर दे रही हूँ, 825, 850 एंड देन 900। ये हमारा टारगेट रहेगा अगर अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे ना, तो एक तरीके का रिवर्सल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देखने को मिल रहा है। कैसे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, पहले मैं ये सारा पहले एक बार डिलीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले एक
डाउन साइड मोमेंटम चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसने एक नया बॉटम बनाना बंद कर दिया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला एंड आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा चुका है, हायर हाई हायर लोज में, अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन का हाई जो कि मैंने आपको बताया, अगर वो हाई टूटता है तो हम फर्दर यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा एक रेंज है, ठीक है। इस पूरे रेंज का अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं उसका अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है विच इज 21,770 के ऊपर, तो ओवरऑल जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना रेंज वाइज, मतलब चाहे वो कल अचीव हो या परसों अचीव हो या इस हफ्ते या इस हफ्ते तक अचीव हो, पर हम ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि 21,900 टच हो जाएगा अगर हमने 21,770 के को तोड़ के ऊपर हम वहाँ पे सस्टेन करने लगे तो, क्योंकि ये पूरा जो एक पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एक रेंज बना है 21,770 का ब्रेकआउट होते ही 21,900 तक के टारगेट्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 900 के लिए बैठे रह जाओ, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि 30 to 50 पॉइंट्स में निकल जाइएगा, ठीक है। लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, तो अगर आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हो तो आप वो रिस्क ले सकते हो, है ना। 21,770 एंड 21,705। तो अगर आपको बहुत रिस्क लेना ही है और अगर आपको वेट करना ही है लंबे टारगेट के लिए, तो मल्टीपल लॉट्स है तो आप कर सकते हो। वैसे एक ही लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो या तो आप ट्रेल करिए या तो 30 to 50 पॉइंट्स में निकल जाइए और लालच मत करिए। सेकेंड, अब हम चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या करना है, ये 15 मिनट का चार्ट है। इमीडिएट जो हमें ये जो आप एक कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल का हाई जब तक नहीं टूट रहा है विच इज आपका 45,750, तो हम बहुत पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं, ठीक है, मार्केट को, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस है 45,750 से लेके आपका 45,700, ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो क्या हम कॉल लेंगे ही नहीं जब तक 45,750 टूटेगा नहीं? ऐसा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो आप 45,600 के ऊपर ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 45,700-750, ठीक है। लेकिन मेजर जो हमें मूव है वो तभी मिलेगा जब 45,750 का ब्रेकआउट मिलेगा। अगर 45,750 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया तब हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मूव मिलने के चांसेस हैं। मतलब हम 45,750 के ऊपर 46,200 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेजर मेजॉरिटी ऑफ द जो मूव है, जो अपसाइड मूव है, वो हमें 45,750 के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके पहले आपको 80 to 100 पॉइंट्स का ट्रेड मिल सकता है 45,600 के ऊपर। तो 45,600 ये मैं लिख दे रही हूँ, 45,600 अबव 80 पॉइंट्स का आप मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे, चांसेस हैं। मेजर अपसाइड अबव 45,750 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब डाउन साइड में हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 45,419 के आसपास में हमारी क्लोजिंग है। हमारे लिए अभी जो मेजर यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो है 45,300 का लेवल। 45,300 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है डाउन साइड में तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 45,300 के नीचे हमारा टारगेट रहेगा 45,200, 44,990, ठीक है। तो ये भी मैं लिख दे रही हूँ, 45,300 बिलो पुट, ठीक है। तो ये हमारा रेंज रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड रेंज है 45,600, डाउन साइड है 45,300, मेजर अपसाइड है 45,750, ठीक है। प्रे करिए, होप करिए कि मार्केट में पॉजिटिविटी वापस से आ जाए, थोड़ा एक अच्छा मूव आ जाएगा तो हमारा जो भी स्टॉक्स हैं तो वो भी आपको अच्छे से रिकवरी दे देंगे। अभी जो स्टॉक्स अभी थोड़े से डिप में मिल रहे हैं उसमें घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। एंड जो भी मैं आपको वीडियोस में स्टॉक्स बताती हूँ एवरी डे मॉर्निंग में 7 AM, उसको आप फॉलो करिए। चांसेस हैं कि वो आपको प्रॉफिटेबल रखेंगे, वो आपको प्रॉफिट देंगे। डिप्स में खरीदारी करने का मौका को मिस मत करेगा, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।